हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस से। जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को 2 शिफ्टों का रिव्यू दिया है और ये अब ये तीसरी शिफ्ट का पेपर यानी 10 तारीख को जो अंतिम शिफ्ट है उसका रिव्यू हम लेने जा रहे हैं। क्या आया एफिशिएंसी के अंतर्गत, क्या कोई एफिशिएंसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया जो हमें परेशान किया? क्या टाइपिंग के अंतर्गत अभी तक जिस तरीके से 2 शिफ्टों के अंदर अल्ट कीज भर भर के आ रही थी, क्या इस शिफ्ट में भी आई? क्या एग्जाम में कोई कीबोर्ड से रिलेटेड इशू आया? और स्टेनो के अंतर्गत जो मैटर था वो कौन से टॉपिक पे आधारित था? उसके अंदर क्या एक ही टॉपिक था या टॉपिकों को मिक्स करके बोला गया? और भी बहुत सी चीजें, क्या स्पीड का वेरिएशन जैसे पहली 2 शिफ्टों में रहा, इस शिफ्ट में भी रहा? इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे पूरे ध्यान से। आइए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे यूजर नेम और पासवर्ड कितनी बार एंटर करवाया गया? एक बार करवाया था सर। एक बार कराया गया था, ठीक है। आपसे कितनी बार कराया? सर हमारे से 3 बार करवाया गया था। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो कंपलसरी एक बार है, 3 बार हो या एक बार हो कोई इशू नहीं है, एक बार तो करना जरूरी है। ये चीज आप सभी ध्यान रखिएगा और इन्विजिलेटर से और क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा, ये इन्विजिलेटर के द्वारा आप लोगों के बैच में क्या क्या गाइड किया गया था? आपको क्या गाइड किया? आप तीनों की लैब अलग अलग थी या एक ही थी? सर अलग अलग थी हमारी तो तीनों की लैब। ये बताइए कि आपकी लैब में उन्होंने कुछ गाइड किया आपको? सर कुछ ऐसा कुछ गाइड नहीं किया, वो मैडम ही बोल रही थी स्पीकर में कि आपकी डिक्टेशन चलने होने वाली, ये चेक कर लो वो चेक कर लो। ठीक है। और ऐसा कुछ बोला नहीं। और जो ट्रायल के लिए टाइम था वो कितने मिनट मिला था? सर फर्स्ट बार तो 2 मिनट का था। यानी आपको ट्रायल एक से अधिक बार दिया गया? कितनी बार दिया गया? मेरे को तो 2 बार दिया था सर। और आपको? सर मेरे को 3 बार दिया गया था। एक बार था 3 मिनट का, एक बार था 2 मिनट का और एक बार था मतलब 3-4 लाइनें बोली यानी थी। 30 सेकंड का बोल हाँ, सकते 30 हैं। सेकंड। आपका? सर मेरे को पहले तो दो मिनट दिया। हाँ। अरे फिर 2 मिनट, अरे फिर वो क्या बोलते हैं, तीसरे वक्त में 30 सेकंड का बस ऐसे। यानी ट्रायल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को साउंड प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद एक चीज और पूछनी, ट्रायल और मेन डिक्टेशन में वही 5 मिनट का गैप? हाँ सर 5 मिनट का गैप था। ठीक है। और डिक्टेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप लोगों ने मैटर को रीड करना था, रीड करते समय कोई इन्विजिलेटर के द्वारा बीच में कोई हस्तक्षेप यानी कोई प्रोसेस करवाया गया? नहीं सर 5 यानी मिनट का रीड आप टाइम। इजीली गोइंग पढ़ पा रहे हाँ थे? सर 5 मिनट का टाइम दिया था पढ़ने के लिए। और जो 5 मिनट बाद में आप लोगों का ट्रांसलेट करने का टाइम था वो ऑटोमेटिकली चालू हो गया था या फिर आपको चालू करना पड़ा था? सर वो ऑटोमेटिकली चालू हो गया तो था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा ध्यान रखने वाली जरूरत है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि आप लोगों का ट्रांसलेट करने वाला टाइम आपके स्टार्ट करने पे नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का ट्रायल में और मेन डिक्टेशन में स्पीड का कोई वेरिएशन रहा था? सर मेरी वाली में तो नहीं रहा। ट्रायल और मेन में बराबर था? ट्रायल में थोड़ी कम थी। हाँ। और मेन डिक्टेशन में थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो एक लाइन में ही। मैक्सिमम कितनी हाईएस्ट स्पीड कितने बोले होंगे वो? सर लास्ट 80। अच्छा, लास्ट 80 जा रही है। 80 और तो मिनिमम? मिनिमम 75 70। 75 70, ठीक है। और कौन कौन से स्टेनो में कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया गया और कौन से टॉपिक पे आधारित था? सर ये तो पूरा लीगल मैटर आया था, अधिकतर तो एक ही टॉपिक था? हाँ उसमें बताइए, पहले आप वर्ड बता दीजिए। अभियुक्त गण आया था, चक्षुदर्शी, ऐसे कुछ वर्ड आए थे। और चोटें आई थी और प्राणघातक कमरे, मतलब ज्यादा इतना हार्ड नहीं था ये वाला मैटर। और आपके कौन कौन से वर्ड आपको याद हो तो? सर ये थे अभियुक्त गण, अभियोजन और परिवादी और अभियुक्त गण चक्षुदर्शी, यही शब्द थे सर सेम। आपका क्या है? कुछ सर बस यही है? हाँ। ठीक है। उसके बाद एक बात आइए कि जो आप लोगों को डिक्टेशन दी गई थी उसमें पार्टिकुलर एक शब्द करके बोला जा रहा था या शब्दों का समूह करके बोला जा रहा नहीं था सर, शब्दों या का पूरे समूह। सेंटेंस को एक साथ बोला जा रहा था? शब्दों का समूह बोला जाता है। शब्दों का समूह बोला जा और रहा के नहीं बोले शब्दों को। था। कौन से टॉपिक पे आधारित थी डिक्टेशन? सर मेरी तिथि मतलब हत्या से संबंधित था कुछ। आप सभी का हत्या से पुलिस संबंधित ही होगा। पुलिस और अपहरण। डिक्टेशन में अल्ट कीज आई? अल्ट की थी सर कुछ थी। हाँ। कौन सा कोड? जैसे वो था 217 200? अल 0217 अच्छा, 1-2 ऐसे बढ़ते सर। ठीक है। क्रैसता एक। ठीक है, हल्का सा जोर के हाँ। बोलिएगा। उसके बाद टाइपिंग में अल्ट कीज आई, हमेशा की बात थी। टाइपिंग में अल्ट की थी सर। कौन कौन सी कीज आई थी? चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु, 0161, और 0216, तहवार तो आया था। आदत है यानी उसके अंदर 0159 या 0217। ठीक है। और सर यही आई थी। बस ये था कि वही जैसे फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा था ना, हाँ। 4 से 5 वर्ड बाद में हाँ। वही आ रही थी। मतलब हर और 4 या शिफ्ट 5 भी वाले भी बहुत सारे वर्ड आए थे, जैसे अर्थव्यवस्था आया था। यानी
कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बार बार रुकना पड़े, इस हिसाब से मैटर को डिजाइन किया गया है। तो आप शिफ्ट वाले वर्डों की भी प्रैक्टिस करके जाएं, अल्ट वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करके जाएं, प्लस बड़े वर्डों का भी अभ्यास करके जाएं। सर- क्या ये सही रहेगा? सर सही तो रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ कीबोर्ड ऐसे हैं हाँ, कि जिसकी 65-70 की स्पीड होगी ना वो सीधा 40-45 पे आएगा, चाहे कितना ही धुरंधर हो, अच्छा। क्योंकि कीज काम नहीं कर रहे और चाहे कितना ही बोल दो वो ये और बोलते हाँ, हैं कि सुबह वाले जो- बैच में भी एक कैंडिडेट ने बात कही थी कि अगर आपकी भले कितनी भी स्पीड हो, आप प्रेम से करना, क्योंकि एक कैंडिडेट ने तेज करने की कोशिश की थी जिसका खामियाजा ये हुआ कि उसकी स्पीड ही नहीं बन पाई, क्योंकि वो बटन तो दबा रहा था लेकिन एक्चुअली जो वो कीबोर्ड दबाने की कोशिश कर रहा था वो बटन दब नहीं पाया, जिसके कारण उनको दिक्कत आई थी। सर ये बहुत दिक्कत आई है सर। शिफ्ट में इशू आई थी, शिफ्ट सर शिफ्ट में नहीं, वो कीबोर्ड के जो वर्ड थे ना ऊपर हाँ। वाली रो वाले, वो तो सर बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे। मतलब कोई कोई वर्ड ऐसे होते थे जिनको दबाने पे भी नहीं दब रहे थे सर वो। तो बस इतना ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर कीबोर्ड आपके हार्ड आ जाता है तो आप लोगों को कीबोर्ड हार्ड के अनुसार अपने आप को कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। क्या ये सही रहेगा? हाँ सर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सर उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाएगी दिक्कत, अच्छा स्पीड आएगी नहीं सर। अच्छा, आराम से करोगे। आराम से कीजिएगा। और एमएस ऑफिस वर्जन वही 2016? 2016 वाला था। ठीक है। एफिशिएंसी में वही 15 क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन था। ठीक है। और कंप्यूटर की जो आपकी स्क्रीन थी उस पे पेनों के निशान लगे हुए थे या साफ लगे हुए थे सर। लगे हुए थे? हाँ। तो आप लोगों ने इन्विजिलेटर से बात की कि वो साफ हो जाए? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है। और कीबोर्ड आपके कौन सी कंपनी का है? एससीएल? HCL एससीएल? हाँ। आपके? डेल 216। आपके? मेरे 216 ही सर। 216। ठीक है। आपका टाइपिंग मैटर पैराग्राफों में डिवाइड था या एक साथ था? एक साथ था सर। एक साथ था। हाँ। पिछली 2 शिफ्टों में एंटर बटन का यूज हुआ था, इस शिफ्ट के अंदर एंटर बटन का यूज नहीं हुआ। और क्या टाइपिंग में टैब बटन का यूज हुआ? नहीं सर। ठीक है। और सीटिंग पोजीशन से रिलेटेड कोई इशू हुआ था आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सर, पर हमारे जो रूम था उसके अंदर काफी बच्चों को सीटिंग पोजीशन हो रही थी, तो और फिर क्या उसका समाधान क्या किया उनका गया? समाधान टेबल उनको दूसरे दे दिए। और काफी कंप्यूटर भी बंद हो चुके थे एक जने का, तो उसको थोड़ी देर बाद उसकी एफिशिएंसी अलग मतलब उनको पीसी पे बिठा ऑपरेट के करके उनको शुरू चालू कर दिया गया था। शुरू से चालू कर दिया ठीक गया। है। और अगर आने वाली जो शिफ्ट है उन कैंडिडेट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि अपनी जो भी तैयारी है वो अच्छे से करके आए, वो अल्ट कीज का प्रयोग ज़्यादा करके आए। और शिफ्ट वाले बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो टाइपिंग बहुत हार्ड आ रही है, बस ठीक है। टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करके आए। और स्टेनो आसानी से सुन पा रहे थे या बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा था? स्टेनो तो सर हमारी तो टाइम सही थी, आवाज़ कोई परेशानी नहीं आई। मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी? हाँ। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक